ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पितृपक्ष के बहुत सुंदर दिन चल रहे हैं। इन दिनों का लाभ उठाएं और अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। सबसे पहले जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया श्रेष्ठ समय जब हम सभी को पितृपक्ष का उपाय, दान, पुण्य, श्राद्ध इत्यादि करना चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। बहुत सरल उपाय इस वीडियो में हैं जो कि आप कर सकते हैं और साल भर इनका आपको सुख प्राप्त होगा। कैसे करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। सबसे पहले गुरुजी कहते हैं जो पितरों की पूजा का समय होता है वह दोपहर का कहा गया है। सुबह शाम देवी देवताओं की पूजा होती है और दोपहर जो कुतुब काल कहा जाता है, जिसने भी गरुड़ पुराण और शास्त्रों से संबंधित ज्ञान लिया है उन्हें कुतुब काल ज्ञात होगा। दोपहर का मध्याह्न का समय 11 साढ़े 11 बजे से 2 बजे तक का आसपास का समय पितृ पूजा के लिए शास्त्रों में कहा गया है। कोई दान, पुण्य, तर्पण, पूजा और ब्राह्मण भोज इत्यादि करा रहे हैं, कोई उपाय करा रहे हैं, तो इस समय अगर कोई कार्य करते हैं पितृ पूजा इत्यादि का तो बहुत सुखद इसका परिणाम मिलता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। बढ़ते हैं पितरेश्वर महादेव के नाम से किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ उपाय की तरफ। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, एकादशी कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पितरेश्वर महादेव का नाम लेकर यह उपाय किया जाना है। गुरुजी कहते हैं हमेशा ही गंगा जल और खासतौर पर काले तिल और कच्चा दूध यह पितरों को बहुत अधिक प्रिय होता है, और साथ के साथ एक सफ़ेद फूल। जिस व्यक्ति को दुर्घटना बार बार होती है, रोग सता रहे हैं, पितृदोष है, घर में कलह कलेश की स्थिति बनती है, ऐसा लगता है कि मेरा परिवार, मेरा जीवन बहुत प्रभावित है, हर तरफ से हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो यह सरल सा उपाय एक बार करके देखिएगा। हालांकि इस उपाय को रोज आप कर सकते हैं पितरेश्वर महादेव का नाम लेकर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गुरुजी कहते हैं जब भारी बीमारी परेशान करने लगे और हार गए हों जीवन में, तो पितरों के देवता पितरेश्वर महादेव, क्योंकि शिवलोक में हमारे पितरों को स्थान प्राप्त हो और आवश्यक रूप से जीवन सफल हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए पितरेश्वर महादेव का नाम लिया जाता है। आप दान, पुण्य, तर्पण जो भी करें बहुत शुभ है, बहुत श्रेष्ठ है, परंतु पितृपक्ष में मंत्र जाप, खासतौर पर शिव महापुराण की कथा सुनना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करना पितरों को सुख प्रदान करता है। देखिए दान पुण्य तो कोई भी कर लेता है, परंतु आप मंत्र जाप कर कर उस मंत्र जाप का थोड़ा सा अंश अपने पितरों को दे देते हैं तो यकीन मानिए आपको पितृ जो है इस मोक्ष और पुण्य जो है फल देने वाले महामंत्र को सुनते ही प्रफुल्लित होते हैं। भोजन स्वरूप में तो आप अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार देते ही हैं, परंतु आप तर्पण, दान, पुण्य के साथ साथ मंत्र जाप करते हैं और उस मंत्र जाप की थोड़ा सा जो है दान स्वरूप अपने पितरों को दे देते हैं ना, तो उनका मोक्ष निर्धारित हो जाता है और शिवलोक में उन्हें स्थान प्राप्त होता है। तो कोशिश करें इन दिनों मंत्र जाप करें, सुबह शाम जब भी समय हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें, आपके जीवन का कल्याण होना ही है। तो आपको क्या करना है, गोलबत्ती का घी का दीपक लेना है उपाय को करने के लिए। उसमें थोड़ा सा आपको काले तिल डालने हैं। जल का लोटा अपने मटके से लेना है। मटके के जल के लोटे की महत्वता जितना कही जाए ना उतना कम है, खासतौर पर पितृपक्ष में। मटका नहीं है तो आरओ इत्यादि से भी जल ले सकते हैं। जल के लोटे में आप सभी को जो है जैसा गुरुजी ने बताया आपको सफ़ेद फूल डालना है क्योंकि पितरों से संबंध रखता है। कच्चा दूध डालना है क्योंकि यह पितरों से संबंध रखता है। गंगा जल आपने देखा होगा जीवन मृत्यु के कार्य में आता है, वह आपको डाल देना है। काले तिल तर्पण पूजा पाठ में कार्य में आते हैं तो थोड़ा सा काले तिल डाल लेने हैं। आपको चले जाना है पितरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए महादेव के मंदिर में। कभी भी किसी भी दिन जाएं, परंतु इस जल के लोटे को घर में घुमाना जरूर से है ताकि पितृ तृप्त हो, घर के सभी दोष कट जाएं। तो आप सभी को ले जाना है इसे महादेव के मंदिर में। निरंतर पितरेश्वर महादेव की जय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप बोलें और गोलबत्ती का घी का दीपक लगाएं। तत्पश्चात मेरे परिवार के सभी दोष दूर हों और मेरे पितरों को सुख प्रदान हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए घर में घुमाया हुआ यह जल का लोटा आपको सबसे पहले लगाना है दीपक गोलबत्ती का, जिसमें काले तिल आपने डाल रखे हैं। जल के लोटे में आप सभी को आवश्यक रूप से जो मैंने सामग्री बताई वह डालनी है, थोड़ा थोड़ा डालनी है, परंतु डालनी जरूर है। आप सफ़ेद फूल किसी भी दिन तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। काले तिल ध्यान रहे कीड़े काटे ने न काटा हो। कच्चा दूध गौ माता का लेते हैं तो अत्यधिक शुभ है, और गंगा जल तो 1 बूंद ही पर्याप्त है किसी भी जल के लोटे को परिपूर्ण करने के लिए। तो पितरेश्वर महादेव का नाम लेकर
सभी चीज़ें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर आप सभी को समर्पित करने का प्रयत्न करना है। ठीक है, यह कार्य आपको निश्चित रूप से परम सुख प्रदान करेगा। रोग, कर्ज, संकट, परिवार में दुख, दरिद्रता हर स्वरूप में फैल रही है तो आपके यह जीवन में एक अद्भुत तरह का फल देने वाला होता है। करके देखिएगा। जीवन में भटक रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज से घिरे हुए हैं तो बहुत सरल उपाय है, अद्भुत इसका परिणाम मिलता ही है। तो हमने बात कर ली प्रथम श्रेष्ठ उपाय की। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। जैसे कि गुरुजी ने कहा है, एक एक चुटकी, जिस बच्चों के विवाह की अड़चन बहुत आ रही है, एक एक चुटकी या एक एक मुट्ठी जितनी भी हो, चाहे तो एक कटोरी में रखें, चाहे तो एक ज़मीन पर सीधे रख सकते हैं। एक एक मुट्ठी आटा, गेहूं का आटा आपको रखना है घर के दरवाजे, बिल्कुल बाहर का दरवाजा, उसके बाएं जो है दोनों तरफ आपको एक एक चुटकी आटा समर्पित करना है। इस बात का ध्यान रखना है, इस बात को आपको भूलना नहीं है। बस यह उपाय भी आपके लिए पर्याप्त रहेंगे। किसी कारण से हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज से घिरे हुए हैं तो इस दिन का लाभ उठाने वाले व्यक्ति सब सुख प्राप्त कर लेते हैं। यह दिन अपने आप में अद्भुत है और इनसे सुख तो मिलना ही है। जीवन में हार रहे हैं, हर स्वरूप में दुख पा रहे हैं तो यह कार्य कीजिएगा। गौ माता को आपको रोटी जरूर से खिलानी है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। गुरुजी ने कहा है पूरे पितृपक्ष में आपको ध्यान रखना है, आपको कुम्हड़ा नहीं खाना है और न ही पितृ देवताओं को पितरों की थाली में रखना है। पत्ता गोभी नहीं खानी है, इसका भी आप जो पितृ पूजा में काम में लेंगे तो पत्ता गोभी, प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ें ग्रहण नहीं करें और नहीं उन्हें करवाएं जो पितृ देवता हैं। और साथ के साथ आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आप सभी को इन दिनों सात्विक खीर पूड़ी ज़्यादा से ज़्यादा पितरों को प्रिय है, उसका भोग उन्हें लगाइएगा। और लंबी बत्ती का घी का दीपक पीपल वृक्ष की जड़ में, तुलसी माता के समक्ष, आप सभी महादेव के मंदिर में और घर के दरवाजे इत्यादि या घर पर भी जो पितरों का स्थान है वहाँ लगाएं। भाग्य की रेखाएं अपने आप ही प्रबल हो जाएंगी। आने वाली विपत्ति, कष्ट, संकट, पीड़ा से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। तो अन्य उपाय भी मैंने इससे पहले चैनल पर वीडियो प्रसारित किया है जिसमें घर पर किए जाने वाले पितृपक्ष के सभी उपाय बताए हैं। कृपया उस वीडियो को भी देखिएगा, बहुत आपके काम की वह वीडियो रहेगी। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, इन दिनों जितना संभव हो मंत्र जाप करें, अन्न का दान करें, जल का दान करें, भूदान करें, गोदान करें, बहुत सुख मिलेगा। यकीन मानिए, हमारे पितरों का दिया हुआ इतना कुछ हमारे पास है, आप इस छोटे से कार्य से उन्हें बहुत सुख प्रदान कर सकते हैं। हारी बीमारी से पीड़ित हैं, दुख तकलीफ से जूझ रहे हैं, किसी वृद्धाश्रम में किसी जीवित व्यक्ति की सेवा करते हैं तो साक्षात आप पितरों की पूजा कर रहे हैं। मानव सेवा सबसे बड़ी पूजा है, इसी से मेरे महादेव प्रसन्न होते हैं और हारी बीमारी स्वयं ही धीरे धीरे कट जाती है। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही कोई भी प्रश्न हो, कुंडली विश्लेषण या किसी भी तरह से व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उससे आप बात कर सकते हैं।